पुलिस, किसी पुलिस, एक पुलिस को गोली लगी? का कोई एक पुलिस घायल हुआ? ये बतौलाबाजी, ये जुमलाबाजी, ये इस तरह की बातें करना कि मैंने तो रबर की चलाई, उसने ओरिजिनल चलाई, तो बच्चे मरते या पुलिस मरती? कमाल हो गया। क्या बात कर रहे हैं आपने? फिर इतनी पुलिस थी, आपने पकड़ा क्या? कोई हथियार पकड़ा युवाओं से के हाथों से? क्या उनके घरों में तपिश दे करके क्या आपने रिवॉल्वर और जो है गन या राइफल पकड़ा? कोई बम बारूद पकड़ा? आप कह रहे हैं कि पत्थर चलाई और हमने गोली चलाई। तो ये उचित नहीं है, किसी की जान ले लेना कहां का कानून है? ये बर्बरता है और ये इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। इसमें जो राजनीतिक जो भी कर रहे हैं, अखिलेश ने कहा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, अन्य पार्टियां कह रही है, जब इनको वोट लेना होता तो याद आता है सब चट्टे बट्टे लोग हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि मानवीय मूल्यों का हत्या हो रहा है, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे जैन और क्रिश्चियन और जो है सिख का हो, वो मनुष्य है, मानव है, और उसका रक्षा करना हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो सरकार है, उसके हाथ में होती है, न कि उसे गोली मारना होता है। एक समाजवादी पार्टी के विधायक के ऊपर भी एफआईआर हुई और एक लोकसभा सांसद के ऊपर भी, तो क्या ये उपद्रवियों के साथ थे? ये सब एफआईआर होते हैं, नहीं होते हैं, दिखाना होता है, दिखावटी होता है। आज जो है अडानी पे एफआईआर है, उस पे अरेस्ट वारंट है, लेकिन अगर डॉक्टर दुआ पे होता तो 1 मिनट में भारत सरकार ही उठा करके जेल में डाल देती। लेकिन अडानी को उठा के ले गया क्या कोई? चार्टर प्लेन में ले गया, या अमेरिका के पुलिस आके अरेस्ट कर लिया, या यहाँ की मीडिया खामोश क्यों हो गई, मुंह पे टेप क्यों लग गया? तो इस तरह की इशू को बहुत सारे हमारे साधु सन्यासों पे, बहुत सारे लीडरों पे, एक एक नहीं 100 सैकड़े सैकड़े केस है। मर्डर का केस है, रेप का केस है, चोरी का केस है, डकैती का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें क्या हो रहा है? नेता बने हो। दिल्ली के अंदर आपने केजरीवाल को अंदर किया, तो आपने कितना पैसा कहां कहां लिया, वो पैसा कहां गया? क्या आपने घर और वगैरह सब कुर्क किया? आए वकीलों को करोड़ों रुपया दे करके केस लड़ रहे, कहां का पैसा? लूट का पैसा। सारे नेता यही करते, तो उनको जो है उनकी दौलत को सीज नहीं किया जाता। कहां कहां पैसा लूटा वो सीज नहीं होता, केस होता है, जमानत होता है, जमानत के अंदर करोड़ों रुपया वकील पैसा लेता है और उस पे जो है छोड़ दिया जाता है। फिर उसके पास पैसा है, फिर वकीलों, फिर गुंडे बदमाशों के साथ फिर वही धंधा। तो इस तरह से वो धंधेबाज हो गए हैं लोग, और इस तरह से इसमें गरीब के बच्चे मर रहे हैं, मजदूर के बच्चे मर रहे हैं, और ये सब उत्तेजित होकर के हमारा मस्जिद पे क्यों अटैक हुआ, हमारे मंदिर पे क्यों अटैक हुआ? अरे जो 100 साल 200 साल मंदिर था या मस्जिद था, लेकिन हम सब मिल के रह रहे थे, आप उसको जो है बार बार उकसा रहे हो, आप बार बार प्रवोक कर रहे हो, और वो भी चुनाव के वक्त में। चुनाव होता है, आपको किसी चीज को छुपाना होता है तो आप करते हैं। तो इस तरह का जो क्रिया है, इस तरह का जो काम कर रही है सिस्टम, वो सिस्टम ठीक नहीं कर रही है। बुक में लिखा हुआ जो संभल में जामा मस्जिद है, बाबर ने जो तोड़वाया, वो मंदिर हरिहर महाराज का था, जो कि 10वें कल्कि अवतार का मंदिर होने वाला है। ये किसी मुस्लिम ने ही किताब लिखी है, तो क्या गलत लिखी है? मेरे भैया, ये जितने भी धर्म कर्म जो भी है, कल की भगवान आएगा नहीं आएगा और वही होगा, ये आपने जो है भविष्यवाणी कर दी, तो भैया सारा भविष्यवाणी से ही देश चलेगा, तो इस तरह से समाज नहीं चलेगा। सारा भगवान भारत में ही पैदा होगा, पूरे विश्व में किसी कोने में नहीं होगा। तो ये सब कथावाचक, कहानीवाचक कर करके समाज को तोड़ रहे हैं। तभी ये कह रहे हैं तू बटोगे तो कटोगे, आप एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये सब जुमला सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है कहीं ना कहीं अपने मानसिक गुलाम हुए हुए हैं। हम अपनी गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे, हम अपनी सोच से बाहर नहीं निकल रहे और दबे कुचले हैं, और अपने आप को जो है बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, डरे हुए महसूस कर रहे हैं, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये हमारे पे राज करते हैं। बहुसंख्यक बटा हुआ है, जनता बटी हुई है, चंद लोग जो है अपनी रोटी सेक रहे हैं, सत्ता ले रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, जो कोई संवैधानिक सिस्टम नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि जो 26 नवंबर गुजरा, वो संवैधानिक जो संविधान दिवस,
ये बेईमानी है। जहां करोड़ों का इवेंट होता है लेकिन उस पे चल नहीं रहा, तो ना कहां है संविधान, कहां है लोकतंत्र, सबकी मनमानी, सबकी मर्जी, सबकी अपनी हेकड़ी। तो ये तानाशाह हिटलरगिरी तरह से चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जगह आज संभल में हुआ, उसके बाद में दूसरे दिन जो है एटा में हो गया, अब और शहरों में होगा, कहां कहां होगा, किधर किधर होगा। और वो तमाम में जो है जनता पीस रही है, सरकार मजे ले रही है, वो तो मीटिंग सीटिंग में लगी है, बड़े लोग मौज मस्ती में है, छोटे जो है पीस रही हैं। तो ऐसे सूरत में चाहे उस पर केस होता है, नहीं होता है, कानून चलता है, तो उसी पे हथौड़ी मारा जाता है और अमीरों जादों को छोड़ दिया जाता है, उनको पूरी की पूरी छूट मिलती है। तो इस तरह की व्यवस्था को बदलना होगा, चुनाव की प्रक्रिया को बदलना होगा, खुल्लम खुल्ला मतों का अधिकार, जिसके लिए 10 दिसंबर को डॉक्टर दुआ जो है जंतर मंतर पे जा रहा है कि खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, नाम और जो है फोटो चेहरे पे चुनाव होना चाहिए, चुनाव चिन्ह हटा देना चाहिए। तो तभी हमारा लोकतंत्र बचेगा। और इसके लिए एक कदम और बढ़ा करके डॉक्टर दुआ आहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी लेके आ रही है दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा पे 70 महिलाओं को मातृत्व शक्ति देकर करके एक नया सोच पैदा करने जा रही है, एक नया बदलाव करने जा रही है। और सही माने में जब तक मानवता नहीं आएगी, हमारा विकास नहीं होगा, हमारी जो है शांति नहीं मिलेगा। और उसके लिए एएनपी जो है कमर कस चुका।